Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had started chapter 6 linear inequalities, or in that lecture we had discussed about basics of linear inequalities and completed some questions of exercise 6.1. Now today we are going to start word problems. बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, एक बार अच्छे से ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21। रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit test। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसे मिले 70, दूसरी में मिले 75 मार्क्स, ठीक है। फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स शुड बी, minimum marks should get in the third test to have an average of at least 60 marks। हमें क्या करना है, थर्ड टेस्ट के हमें फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट। ऐसे मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं कि जिससे एवरेज क्या हो जाए 60 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर तीनों एग्जाम की एवरेज 60 हुई तो ही वो पास हो सकता है, ठीक है। दैट मींस एवरेज क्या होता है तो आपको पता है, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स 75, दूसरी के है 70 और तीसरी के सपोज हमने कर लिए x। तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं 1, 2 एंड 3 टेस्ट आता है तो डिवाइड बाय 3। तो इससे हमें क्या मिलेगी, एवरेज। और एवरेज क्या चाहिए हमें 60। बट सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम एंड एट लीस्ट। तो आप अपने 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ गए हो। एट लीस्ट मींस कम से कम। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की है, एटलीस्ट 2 रोटी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दैट मींस क्या होगा, कम से कम 2 तो मुझे चाहिए ही। बट अगर आप 2 से ज्यादा देते हो तो भी मैं वो खा लूंगा। बट मेरी लास्ट टू लास्ट कैपेसिटी क्या है, मुझे 2 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 2 से ज्यादा होगी तो चलेगी। दैट मींस क्या होगा, 2 और मोर देन 2 रोटीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उसका मीनिंग 60 मार्क्स, एटलीस्ट 60 मार्क्स। दैट मींस 60 या मोर देन 60, ठीक है। क्या होनी चाहिए ये एवरेज, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। तो जब भी मिनिमम या एटलीस्ट वर्ड आए तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अगर एट मोस्ट आया तो हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नाउ जो हमें फाइंड करना होता है उसमें हम क्या कर लेते हैं, सपोज, तो यहां पे लिखेंगे सपोज रवि obtained x marks in third unit test, ठीक है। रवि ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, x मार्क्स। तो नाउ एवरेज क्या होगी, देखिए 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 टेस्ट है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। हमें एवरेज क्या लानी है, एटलीस्ट 60 या मोर देन 60। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट वर्ड था तो हमने यहाँ पे क्या रखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। नाउ 70 प्लस 75 145 प्लस x, आपको पता है ये डिवीजन में से कहां जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 180। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 145 इस साइड ले लो तो 180 माइनस 145। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस 5 7 माइनस 4 3। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 35। दैट मींस क्या लिखना पड़ेगा हमें, आंसर कैसे लिखेंगे, we should get 35 मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रवि should get 35 marks in third unit test to have an average of
है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं। टू रिसीव देखिए क्या है, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। कितनी एवरेज होनी चाहिए? अगर ग्रेड ए चाहिए तो एवरेज क्या होनी चाहिए? 90 मार्क्स और मोर। 90 मार्क्स और मोर, दैट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि मोर आया, या तो 90 मार्क्स इक्वल टू 90 या तो ग्रेटर देन 90। ठीक है। In 5 examinations, if Sunita's mark in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum, again minimum बढ़ाया, marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A. अगर सुनीता को ग्रेड A लाना हो तो उसे 5th examination में minimum कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सपोज Sunita got या फिर Sunita will get X marks in 5th एग्जाम। ठीक है। नाउ कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 एंड 5th है X। दैट मींस 5 सब्जेक्ट की एवरेज कितनी होनी चाहिए? 90 और मोर देन 90। यहाँ पे लिखेंगे 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइड बाय कितना है? 1 2 3 4 5 और ये एवरेज कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 और मोर देन 90। तो क्या लिखेंगे हम? ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ठीक है। नाउ ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ पे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख लेते हैं। 9 5 are 45, so it become 450। ठीक है, प्लस x as it is। नाउ एडिशन करते हैं। 7 plus 2 9, 9 plus 4 13, 13 plus 5 18, carry 1, 9 plus 1 10, plus 9 19, plus 9 28, plus 8 36, so 368। now 368 goes on right hand side, so it become x greater than or equal to 450 plus इस साइड जाएगा, it become minus, so x greater than or equal to 10 minus 8 2। यहाँ पे क्या होगा? 4 15 14 minus 6 8। कितने मार्क्स होने चाहिए? मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 82 और मोर देन 82 if she want to take grade A। ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान लिखते हैं आंसर हमारा वर्ड्स में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो ऑलवेज हम आंसर किस में लिखेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सुनीता मस्ट ऑब्टेन 82 मार्क्स फॉर गेटिंग या फिर टू गेट ग्रेड A। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, जो हमें दिया था वो ही हमने यूज किया। 5 एग्जामिनेशंस के मार्क्स 5th के फाइंड करने थे तो x सपोज कर लिए, डिवाइड बाय 5 क्योंकि एवरेज फाइंड करनी थी हमें। ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमें बोला था कि कितने चाहिए? 1 must obtain an average of 90 मार्क्स और मोर का मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, और देन सिंप्लीफिकेशन and we get our answer। now see question number 23। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 23।
फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए जैसे कि 1 के बाद है 2 3 4 5 6, so it is the consecutive numbers, that means एक के बाद दूसरा जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलेंगे, consecutive numbers, ठीक है। लाइक 10 11 12 13, तो एक के बाद क्या है 10 के बाद 11 11 के बाद 12, तो these consecutive numbers इंटीजर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है, कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, मींस हमें कंसेक्यूटिव तो लेने हैं, एक के बाद एक वाले तो लेने हैं, बट कैसे लेने हैं, और दैट मींस क्या होगा, देखिए 1 3 और नंबर इसे बोलते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10, both of which that means दो नंबर है, ठीक है, कंसेक्यूटिव पेयर, और पेयर किसे बोलते हैं, दो नंबर्स को ही पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज 1 ऑड नंबर बी x, तो दूसरा कैसे लेंगे, गलती से भी हम यहाँ पे x प्लस 1 मत ले लेना, क्योंकि अगर आपने x प्लस 1 लिया दैट मींस चलो x को मान लो 1 है, तो 1 प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा 2, तो 2 ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है 1, तो 1 में कितना ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, तो देखिए 1 में 2 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3, वैसे ही 3 में क्या ऐड करते हैं तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, दैट मींस हम जो दूसरा ऑड नंबर सपोज करेंगे वो क्या होना चाहिए, x प्लस 2, ठीक है। क्यों प्लस ऐड किया, क्योंकि अगर हम कोई भी ऑड नंबर में 2 नंबर ऐड करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, दूसरा ऑड नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे द अदर नंबर बी x प्लस 2, ठीक है। नाउ क्या बोला है, which are smaller than 10, पहली कंडीशन क्या दी है हमें कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, स्मॉलर देन 10, तो यहां पे लिखेंगे both the number are smaller than 10, तो क्या होगा x less than 10 and x plus 2 less than 10, ठीक है। तो ये भी बनेगा x लेस देन 10, और यहाँ पे क्या होगा x, ये 2 इस साइड जाएगा तो x लेस देन 10 माइनस 2, ठीक है। तो इट बिकम x लेस देन 10, और यहाँ पे क्या होगा x लेस देन 8, बिकॉज 10 माइनस 2 8, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 8 से छोटा है तो वो ऑब्वियसली 10 से भी छोटा ही होगा, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन को भी ध्यान रखना है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। नाउ आगे रीड करते हैं, हियर सम इज मोर देन 11, हियर सम दैट मींस दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए, मोर देन 11, दोनों नंबर का एडिशन क्या होना चाहिए, मोर देन 11, तो यहां पे लिखेंगे हियर सम बी मोर देन 11, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 11, ठीक है। बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या बोला है, मोर देन, दैट मींस ग्रेटर देन 11, ठीक है। मोर देन 11 का मीनिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 11, यहाँ पे अगर 11 और मोर देन 11 बोला होता तो हम क्या करते, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। फिर से समझिए स्टूडेंट, क्या बोला है, हियर सम इज मोर देन 11, दैट मींस x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। नाउ x प्लस x 2x plus 2 greater than 11, so 2 goes on right hand side, so 2x greater than 11 minus 2, let it become 2x greater than 9, so x greater than, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में से आ जाएगा डिवीजन में, तो it become 4.5, तो x greater
greater than 4.5. Give equation number 2. Now we have two equation. देखिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4.5 से ग्रेटर देन और दूसरी कंडीशन क्या है x लेस देन 8. दैट मींस हमारी जो वैल्यू होगी देखिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that x greater than 4.5 and x less than 8. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4.5 less than x less than 8. That means x की वैल्यू किसके बीच में है 4.5 से लेके 8 के बीच में. तो क्या क्या हो सकती है तो देखिए x इज इक्वल टू क्या हो सकता है 5 और 7. ठीक है क्योंकि क्या बोला है 4.5 से 8 के बीच में और 4.5 से 8 के बीच में दो ही ऑड नंबर्स आते हैं 5 और 7. अगर हम x5 लेते हैं तो x plus 2 क्या मिलेगा 5 plus 2 7 और अगर हम 7 लेते हैं तो 7 plus 2 क्या मिलेगा 9. तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड पेयर P 5 7 और 7 9. ठीक है फिर से समझिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो कंडीशंस ली थी तो दोनों पे से हमने इक्वेशन बनाया. सबसे पहले क्या बोला था कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स. तो वो दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए एक तो वन ऑड नंबर bx एंड अदर ऑड नंबर bx plus 2. फिर क्या बोला है हमें both of which are smaller than 10. that means x less than 10 और x plus 2 less than 10. तो क्या होगा x less than 10 और x less than 8. that means क्या होगा अगर कोई डिजिट 8 से छोटा है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा 10 से छोटा ही होगा. तो हमें सिर्फ यही कंडीशन को ध्यान में रखना है. देन दूसरा स्टेटमेंट दिया था देयर सम इज मोर देन 11. दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए मोर देन 11. दैट मींस x plus x plus 2 ग्रेटर देन 11. ठीक है तो हमने देखा कि क्या मिला x की वैल्यू x ग्रेटर देन 4.5. दैट मींस x की वैल्यू ऐसी होगी जो 4.5 से बड़ी हो एंड 8 से छोटी हो. तो वो क्या हो सकती है 5 और 7. ठीक है क्योंकि 4.5 से 8 के बीच में दो ही ऑड नंबर्स आते हैं एक 5 और एक 7. तो अगर हम 5 लेंगे तो 5 के साथ कौन सी पेयर बनेगी 7 और 7 लेंगे तो 7 के साथ कौन सी पेयर बनेगी 9. ठीक है तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24 एंड इट इज आल्सो लाइक क्वेश्चन नंबर 23. तो चलिए देखते हैं. देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. नाम इस बार क्या है कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. कंसेक्यूटिव का मीनिंग पता है आपको एक के बाद एक होता है. इवन नंबर क्या होते हैं तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट. तो अगर सपोज करते हैं तो सपोज फर्स्ट नंबर b x यहाँ पे फर्स्ट गिवन नंबर bx एंड the other even number b x plus 2. अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x plus 2. क्योंकि देखिए अगेन 2 में हम क्या ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा. 2 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10. दैट मींस अगर हम 2 2 ऐड करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट इवन नंबर. ठीक है नाउ देखिए आगे क्या दिया हुआ है बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5.
5, दोनों नंबर्स क्या है 5 से बड़े, यहाँ पे लिखेंगे बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दैट मींस ग्रेटर देन, ठीक है। तो क्या होगा x ग्रेटर देन 5 और x plus 2 ग्रेटर देन 5। नाउ सी x ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे क्या होगा ये 2 इस साइड जाएगा तो x ग्रेटर देन 5 minus 2, तो x ग्रेटर देन 5 x ग्रेटर देन 3। गिव इक्वेशन नंबर 1 पहली कंडीशन मिली। बट देखिए अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा 3 से बड़ा, तो हम कौन सी कंडीशन को ध्यान में लेंगे x ग्रेटर देन 5। जैसे कि 7 क्या है 5 से बड़ा, तो अगर 7 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 7 3 से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। तो हम ये कंडीशन को ध्यान में लेंगे। नाउ रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट, larger than 5 such that their sum is less than 23, दोनों का एडिशन क्या है less than 23। तो चलिए देखते हैं x plus x plus 2, यहाँ पे लिखते हैं पहले their sum is less than 23, तो क्या होगा x plus 2 less than 23, ठीक है। नाउ सी x plus x 2x plus 2 less than 23, ये 2 को इससे ले लो तो 2x less than 23 minus 2, तो 2x less than 21, तो x less than 21 by 2, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में से कहाँ जाएगा डिवीजन में, 2 10.5, तो क्या होगा x की लेस देन वैल्यू क्या होगी लेस देन 10.5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो कंडीशन आई, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that, देखिए कौन कौन सी कंडीशन आई x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 10.5, दैट मींस क्या होगा कि x की वैल्यू किसके बीच में है 5 से लेके 10.5 के बीच में। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन नंबर्स लेने हैं तो 5 से बड़े कौन कौन से होंगे 6 8 एंड 10, क्योंकि 10 भी क्या है 10.5 से छोटा, तो यहाँ पे हमें कितने नंबर मिले 6 8 10, तो x plus 2 क्या होगा 6 plus 2 8 8 plus 2 10 10 plus 2 12, तो यहाँ पे लिखेंगे और क्या पैर मिल सकती है सो, यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड पैर बी क्या होगी 6 8 8 10 या 10 12, ठीक है। या तो ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। तो इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 23, सिर्फ क्या था क्वेश्चन में थोड़े डिजिट चेंज किए हुए थे, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 25, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 cm shorter than the longest side। तो जब भी longest side shortest side की बात हो तो हमें ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो ट्राइंगल की बात आए तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करके लेंगे ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि फिगर पे से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड की बात आए तो मोस्टली हम क्या करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी ट्राइंगल यूज कर सकते हो, बट राइट एंगल ट्राइंगल क्यों लेंगे क्योंकि उसमें हमें
लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट में इजीली आइडिया आ सके, उसी वजह से, क्योंकि वी नो दैट कि हाइपो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट है और ये थोड़ी शॉर्टेस्ट है बड़ी, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है हमें, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो हमें सपोज क्या कर रही है, शॉर्टेस्ट साइड, यहाँ पे लिखते हैं सपोज, यहाँ पे एबीसी लिख लेते हैं पहले, सपोज शॉर्टेस्ट साइड of triangle BX, so longest side क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे longest side of triangle is 3 times than shortest side, so longest side भी 3x, क्योंकि x का 3 टाइम्स क्या होगा 3x, अगर ये x है तो ये क्या होगी 3x, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side, क्या है longest side से कितनी कम है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे the third side is 2 centimeter shorter than the longest side, so it is क्या होगा 3x से कितनी कम है 2 सेंटीमीटर, 3x minus 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x minus 2, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड से कितनी कम है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। नाउ इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट, अगेन क्या बढ़ाया एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो आपको पता है कि एट लीस्ट वर्ड आते ही हम समझ जाते हैं कि हमें क्या यूज करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर, तो यू नो दैट कि पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल दी साइड्स इन ट्रायंगल, 3 साइड्स आर देयर, तो हम क्या करेंगे तीनों साइड का एडिशन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है हमें, क्या दिया है हमें, पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल is at least 61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, x एडिशन ऑफ ऑल दी साइड x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, क्या होगा x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 61, क्योंकि एटलीस्ट क्या बोला है 61। नाउ 3x प्लस 3x 6x प्लस x 7x माइनस 2 इस साइड जाएगा तो इट बिकम प्लस 61 प्लस 2, तो क्या होगा 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63, सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 7, 7 9 63, so x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या मिली हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो हम क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी 9, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी 9, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्या था, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3 टाइम्स, देन शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट को हमने x सपोज किया तो लॉन्गेस्ट क्या होगी 3x, एंड दी थर्ड साइड क्या है 2 सेंटीमीटर लेस देन दी लॉन्गेस्ट साइड, दैट मींस 3x minus 2, ठीक है। फिर क्या दिया था, पेरीमीटर क्या है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर,
दैट मींस x plus 3x plus 3x minus 2 greater than or equal to 61. ठीक है, now 3x plus 3x 6x plus x 7x, ये 2 को इस साइड ले लो, 61 plus 2 63. तो x greater than or equal to 63 by 7, 7 9 is 63. तो x की वैल्यू क्या होगी, greater than or equal to 9. ठीक है, and we got our answer. तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना रखते हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो मिलता रहे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट.